तो ही कोई ना कोई दूसरा आदमी शासक बनेगा। राजा की गद्दी शुरू से ही राजनीति बहुत कलंकित रही है। हुमायूं को, औरंगजेब को देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो अपने भाइयों को मारा है। अशोक को देखिए 99 भाई लोग को टपका के गया वहां पे। कलिंग लाल कर दिया जमीन मार काट के यहाँ पर। तो राजनीति बड़ी अजीब सी रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 जन्म होता है इसका। 15 अक्टूबर 1542। इस दौरान वो, जल्दी बैठो बाबू, 1540 में अकबर को भारत की गद्दी से हटना पड़ गया था। हुमायूं को गद्दी से क्या करना पड़ा था? हटना पड़ा। तो उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा था। तो राजा है, अचानक बोरिया बिस्तर नहीं लपेटेगा, धीरे धीरे भागेगा। दिल्ली से कुछ दिन हरियाणा में, हरियाणा इसे और दूर जाएगा पंजाब में। इसी तरह पंजाब के राजा अमरकोट के राजा वीरसाल, अमरकोट के राजा वीर, तो अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म पंजाब के राजा अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में हुआ था। इसने अपनी, क्योंकि हुमायूं ने जब इसे शेर शाह सूरी ने 1540 में भगा दिया था, तो इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम वो भी साथ थी। वो निष्कासन के दौरान दिल्ली की गद्दी छोड़ा तो कुछ दिन हरियाणा में रहा। 6 महीना बाद हरियाणा तक हुमायूं की फौज, शेर शाह सूरी की फौज पहुंच गई तो पंजाब गया। इस दौरान उसकी जो गर्भवती पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, वो युद्ध में भाग नहीं सकती थी, तो उसने क्या किया? अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में छोड़ दिया। और वहीं 15 अक्टूबर 1542 में किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। अकबर का प्रारंभिक जीवन बड़ा दुविधा में था, क्योंकि हुमायूं जो था भारत छोड़ के चला गया था। जन्म हुआ तो बाप का शकल भी नहीं देखा था। तो हम आपको बताए थे बाबर के 4 लड़के थे, याद कीजिए। कहाँ? ए हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। तो हुमायूं तो भाग गया। तो इस, अब जैसे मान के चलिए आपके पिताजी किसी दुविधा में फंस गए, अमूमन चाचा जी आपका साथ देंगे। तो अकबर का जो पालन पोषण शुरुआती दौर में था वो अस्करी के पास था। किसके पास? अस्करी। अस्करी के पास बाद यह चला गया कामरान के पास। पहले कहाँ रहा? अस्करी। किसके पास? अस्करी। अस्करी के बाद कामरान। किसके पास? कामरान। कामरान के पास काबुल था। कामरान के पास क्या था? काबुल। आप याद कीजिए, जब हम आपको बाबर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बाबर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है वो यही थी कि उसने अपने साम्राज्य को अपने 4 बेटों में बराबर बांट, क्या किया था? बराबर। जिसके तहत हिंदुस्तान मिला था हुमायूं को। हिंदुस्तान किसको मिला था? हुमायूं। और अफगानिस्तान का काबुल मिला था कामरान को। काबुल किसको मिला था? कम। बाद इसका एक और चाचा था, क्या नाम था? हिंदाल। क्या नाम था? हिंदाल। हिंदाल। हिंदाल की बेटी का नाम था रुकैया। क्या नाम था? रुकैया। क्या था? रुकैया। तो इससे उसका विवाह हुआ। देखिए इस्लामिक परंपरा में ना, इस्लामिक धर्म के मान्यता में चचेरे मतलब कजन्स में शादियां हो जाती है, मतलब लेकिन अपने सगा बहन और सगी मतलब भाई बहन में नहीं होता। बट ऐसा उनके कल्चर के हिसाब से, इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से कजन्स में शादियां हो जाती है। बट ये चीजें इंडिया में उतना क्योंकि इंडिया में ना क्या है, मिक्सअप मतलब वो है, मतलब सारे लोग आपस में मिलते देखेंगे ना, सब लोग का कल्चर कमो बेस क्या रहता है? एक ही। तो यहाँ पे ना हिंदाल की बेटी का नाम क्या था? रुकैया। हिंदुस्तान इसकी, तो रुकैया से किसकी शादी हुई? अकबर की क्या हो गई?